आप सबों को जय मसीह की। और आज हम परमेश्वर के जीवित कलाम में से देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और 10वां अध्याय में से दो स्टडी करेंगे हम आज। किस प्रकार से परमेश्वर के दो दास दारकस और दूसरा कुरनेलियुस ने किस प्रकार से अपनी गवाही के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए एक बहुत बड़ा रिवार्ड उनके जीवन में आया। और पहली बात मैं बताना चाहूँगा दारकस के विषय में। और वचन कहता है प्रेरितों के काम उसके 9 के 36 अध्याय में कि दारकस नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी, और उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। और यहाँ पे वचन कह रहा है याफा में तबीता अर्थात दुर्कास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। और वो विश्वासिनी याफा नाम में नगर में रहती थी। और वचन कह रहा है भले भले काम और दान करती थी, उन्हीं में से वह बीमार होकर मर गई। और वह मर गई। और यह बात उस समय की है जब पतरस उसी एरिया में परमेश्वर का नाम का प्रचार करता हुआ, सबको सुसमाचार सुनाता हुआ घूम रहा था। और ये तबीता जो एक स्त्री थी, और एक ऐसी स्त्री थी जो कि विश्वासनीय स्त्री थी, वचन कह रहा है एक बिलीवर स्त्री थी। और वो उसके कुछ डीड्स हैं जो हम देखेंगे अभी। और दूसरा 10वां अध्याय में हम देखते हैं कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। और कुरनेलियुस एक सूबेदार था। और सूबेदार वो होते हैं जिनके अंडर में बहुत सारे सैनिक रहते हैं। 100 से भी ज़्यादा सैनिक एक सूबेदार के अंडर में रहते हैं। और एक ये कुरनेलियुस जो था एक प्रभावशाली एक ऑफिसर था। और वचन कह रहा है उसके आगे दूसरे पद में कह रहा है वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। और इन वचन में यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे भी जो दो कॉमन फैक्टर्स की मैं बात करना चाहूँगा। पहला डार्कस और का जीवन और दूसरा कुरनेलियुस का जीवन। इन दोनों के जीवन से हम कॉमन फैक्टर्स में देख के हम बात करना चाहेंगे और अपने जीवन में भी उसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। और यहाँ पे मैं जो पहली बात दोनों व्यक्तियों में डार्कस और कुरनेलियुस में देखता हूँ, वो पहली बात है गॉड फियरिंग लेडी एंड गॉड फियरिंग मैन। परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति कुरनेलियुस और परमेश्वर से डरने वाली एक विश्वासनीय स्त्री डार्कस। और ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि परमेश्वर से डरने का मतलब ये है कि परमेश्वर को रिकॉग्नाइज करना कि परमेश्वर हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए, हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए, हमारे लिए जी उठे, हमारे लिए फिर से आएंगे, और मैं परमेश्वर के साथ अनंत अनंत काल में राज्य करूंगा। और परमेश्वर से डरने का मतलब अपने गलत कार्यों से, अपने तमाम प्रकार के अपराधों से, गुनाहों से तौबा कर लेना और अपने तमाम प्रकार के पापों को छोड़ देना और उनसे परमेश्वर के वचन को, उसकी बातों को सुनना, उसकी बातों को समझना, उसकी बातों के और उसके अनुसार, वचन के अनुसार चलना, परमेश्वर से डरना। इन दोनों इंपॉर्टेंट डार्कस और कुरनेलियुस के जीवन से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे परमेश्वर का जीवित कलाम दे रहा है, और वो है गॉड फियरिंग, फियर ऑफ द गॉड। और वचन कहता है फियर ऑफ द गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज, फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। परमेश्वर से भय मानना बुद्धि का मूल है। और ये वचन कहता है प्रोवर्ब्स 1 के 8 में। और उसी प्रकार से परमेश्वर का भय मानना वचन हमें बार बार सिखाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इन दोनों के जीवन में देखने को मिलती है वो है प्रेयरफुल लाइफ। एक विश्वासी जो रहते हैं उनका एक महत्वपूर्ण काम रहता है प्रेयरफुल लाइफ। और यहाँ पे हमें दोनों के जीवन से ये वचन कह रहा है वो एक भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। कुरनेलियुस के विषय में लिखा है बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परिवार के साथ प्रार्थना करता था, पूरे परिवार के साथ, घराने के साथ परमेश्वर के चलता था। और यहाँ पे भी हमें डार्कस के जीवन में देखें तो डार्कस भी उसी प्रकार से एक विश्वासिनी का मतलब है प्रेयरफुल लाइफ। एक विश्वासी का मतलब है प्रेयरफुल का जीवन, वचन पढ़ने का जीवन, वचन को बांटने का जीवन और वचन को प्रैक्टिस करने का, अपने जीवन से प्रैक्टिस करने का एक वचन को प्रैक्टिस करने का लाइफ।
एक विश्वासी के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि दोनों के जीवन में प्रेयरफुल लाइफ है, दोनों की फैमिली, परिवार यहाँ पे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, परिवार को साथ लेकर चलता था कुरनेलियुस, और प्रेयरफुल लाइफ हमको इन दोनों के जीवन में देखने को मिल रही है। आपके और मेरे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है 2022 में कि हम प्रेयरफुल लाइफ अपना बनाए, प्रेयर एवरी सिंगल डे, हम प्रेयर का टाइमिंग हम डिसाइड करें, प्रेयर करते रहें 24 घंटा। परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना में नित्य लगे रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, वचन कहता है। और हमें भी निरंतर प्रार्थना करते रहना है, हमें भी निरंतर प्रेयर में बने रहना है। और इन दोनों से हमें सीखना है कि हमें लगातार परमेश्वर की उपस्थिति समीपी में बने रहना। तीसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, दोनों के जीवन से हमें एक जेनरस और एक नम्रता और दीनता दोनों के जीवन से देखने को मिलती है। देखिए, इतना बड़ा सूबेदार था, लेकिन वचन बताता है किस प्रकार से जब पतरस को यह लेने के लिए व्यक्ति भेजा, और किस प्रकार से औरों को अपने घर में इकट्ठा करके वचन का प्रचार करने के लिए अपने घर में परिवार समेत बहुत सारे लोगों को लेकर बैठा हुआ था पतरस के वचन को सुनने के लिए। और किस प्रकार से व्यक्ति भक्त था, और एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ही नम्र और दीन था। आप अगर अभी के कंपेयर करें, ऑफिसर्स कैसे रहते हैं, वो एरोगेंट रहते हैं, वो घमंड से भरे रहते हैं, और वो पूरी तरीके से अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुरनेलियुस एक नम्रता और दीनता के साथ रहता था। और उसी प्रकार से विश्वासनी डॉर्कस भी नम्रता और दीनता, हम इससे जान सकते हैं कि बहुत सारे लोग जब इसकी मृत्यु हो गई तो बहुत सारे लोग आके इकट्ठा होकर बताने लगे उसके जीवन के बारे में कि वो इतनी एक बिजनेस वुमेन रहने के साथ साथ एक धनाढ़ महिला होने के साथ उसके पास बहुत पैसा था, और वो लोगों की उस पैसे से मदद करती थी, और उसके जीवन से नम्रता और दीनता हमें देखने को मिलती है। तो तीसरे जो कॉमन फैक्टर है, नम्रता और दीनता है दोनों के जीवन में। चौथी बात मैं बताना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण, यहां पे वचन कह रहा है कि इसलिए वह उन्हें दिनों में वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। भले भले काम, गुड वर्क, भले भले काम और दान किया करती थी। और यहाँ पे दारकस के साथ साथ अगर हम देखें कुरनेलियुस के जीवन से भी हमें देखने को मिलता है, यहूदियों को बहुत दान देता था। और यहाँ पे वचन कह रहा है कि नीडी को दान देती थी दारकस। नीडी जो हेल्पिंग, जिसको हेल्पिंग हैंड्स कहा जा सकते हैं, हेल्पिंग हैंड्स थे वो, और दूसरों को मदद करती थी। और जो नीड में पड़े हुए थे उनको वो रोटी, कपड़ा, मकान, जिस प्रकार की भी सहायता होती थी ये लोग उस समय के हिसाब से करते थे। हेल्पिंग द नीडी, पुअर, जो तकलीफ में, दुख में, जैसे यीशु मसीह ने भी कहा कि मैंने कब तुमको प्रभु जब जब बुलावा होगा सबका, और परमेश्वर पूछेगा हर एक से कि मैं तो तब एक व्यक्ति ने कहा कि प्रभु मैंने कब तुझे भूखा देखा, मैंने तुझे कब नंगा देखा, मैंने कब तुझे बंदी गृह में देखा। और प्रभु यीशु मसीह वचन कह देगा कि मैं जब तुमने जो छोटों से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। और इन दोनों के जीवन में कॉमन फैक्टर हमें देखने को मिलता है, गुड वर्क, जो परमेश्वर का वचन बार बार हमें इस कार्य की तरफ, एक अच्छे काम की तरफ, अच्छे कार्य की तरफ बार बार हमें ओल्ड न्यू टेस्टामेंट में हम देखेंगे तो परमेश्वर बार बार कहता है गुड वर्क, हेल्पिंग द पुअर, हेल्पिंग द नीडी, जो गरीब हैं, लाचार हैं, जो बीमारी में पड़े हुए हैं, जो बंदी गृह में हैं, और जो साथ साथ जो बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है, जो विधवाएं हैं। बहुत सारे एरियाज ऑफ वर्क हैं जहां पे हमें इंपॉर्टेंट है, कोढ़ी हैं, बहुत सारे एरियाज ऑफ वर्क है जहां पे हमें भी अपने आप को देखना है कि 2022 में किस प्रकार से मैं किसी के लिए मदद बन सकता हूं कि नहीं। छोटी सी छोटी भी मदद अगर हम करते हैं, इट मीन्स अ बिग डिफरेंस उनके जीवन में आ सकता है। हम रेडी रहें, हम प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि आप और मैं भी विश्वासी हैं, आप और मैं भी एक बिलीवर है, आप और मैंने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया है अपने जीवन में। और इस वचन के द्वारा यहाँ पे जो हम देखते हैं, हेल्पिंग द पुअर एंड द नीडी। और पांचवी बात हम देखेंगे दोनों के जीवन से टेस्टिमनी। पहला अगर हम देखें दारकस के जीवन से किस प्रकार से गवाही निकल रही है, लोग आके बोल रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा अच्छे अच्छे काम करती थी। और पतरस जब पहुंचा वहां पे, पतरस को उन्होंने बताया कि रोते रोते बताया पतरस को कि किस प्रकार की ये महिला थी, किस प्रकार से इस महिला ने क्या क्या हेल्प किया था, इस महिला ने क्या क्या उनके जीवन, उनके लिए किस प्रकार से उनको हेल्प करी थी। और वचन कहता है उनके लिए जो कपड़े बनाने का काम करते थे, किस प्रकार से कपड़े दोरकस ने उनके साथ रहकर बनाए थे, दिखाने लगे। यहाँ पे वचन कह रहा है, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकस ने उनके साथ रहकर बनाए थे दिखाने लगे। उस समय कपड़े
अलग अलग प्रकार के कपड़े भी उस समय बहुत महंगे महंगे भी कपड़े हुआ करते थे और ये वो बनाने का काम करती थी। और यहाँ पे बड़े एक व्यापारी थी स्त्री दौरकस, लेकिन यहाँ पे वचन कह रहा है टेस्टिमनी का जीवन था, उसको गवाही का, क्या आपका और मेरा टेस्टिमनी का जीवन है। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कुरनेलियुस के जीवन से किस प्रकार से पतरस जब उसके घर चले गया, उसका एक जीवन विश्वासी का जीवन था, एक गवाही का जीवन था, टेस्टिमनी का जीवन था, एक गवाही का जीवन था इस कुरनेलियुस का भी। हमारे भी जीवन से 5 बातें जो हमने देखी कि परमेश्वर से भय मानना, और यहाँ पे वो चाहे अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना, पहली आज्ञा यही है कि अपने परमेश्वर अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना है, पहली आज्ञा। दूसरा यह अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, और आपका और मेरा पड़ोसी जो रोड में पड़ा हुआ है वो भी आपका और मेरा पड़ोसी है, याद रखिए। वो आप और मेरा पड़ोसी कोई भी हो सकता है जो मदद के गुहार लगा रहा है। दूसरी बात, प्रेयरफुल लाइफ एंड फैमिली लाइफ। प्रेयरफुल लाइफ, एक परमेश्वर चाहता है आपसे प्रेयरफुल जीवन हो, प्रेयर का जीवन हो। परमेश्वर आप चाहता है आपको हम्बल और नम्र और दीन होना, और परमेश्वर चाहता है कि आप हेल्पिंग हैंड पुअर और नीडी के लिए हो जाए। परमेश्वर चाहता है आपका, 5वीं बात, गवाही का जीवन आपका और मेरा हो। और जब आप और मैं ये 5 बातें जो इन दोनों के जीवन से देखने को मिलती है, और यहाँ पे कॉमन फैक्टर पतरस इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है। आज आपके और मेरे कॉमन फैक्टर पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर इज द कॉमन फैक्टर फॉर ऑल द बिलीवर्स। जैसा पतरस ने इन दोनों को, देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया इनके थ्रू। आइए वचन में से पढ़ लें जल्दी से, इन दोनों के रिवार्ड के बारे में भी देखें। इनके जो परमेश्वर ने इनके जीवन में जो ब्लेसिंग जिसको बोलते हैं, वो क्या ब्लेसिंग आई इनके जीवन में। देखिए पहली जो बात है दौरकस के बारे में बताना चाहूंगा, और वचन कह रहा है यहाँ पे, तब 10-40वें पद में, 9:40 में, 9:40, तब पतरस सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की, और शव की ओर देखकर, डेड बॉडी की ओर देखकर, हे तबीता उठ। उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। व्हाट ए वंडरफुल चेंज। मर चुकी थी महिला दौरकस, मर चुकी थी, और पतरस ने आकर उसे, लोगों ने जब बताया कि किस प्रकार की महिला है, पतरस ने उसे उसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा उसे नया जीवन प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया। पतरस जाकर उसके लिए प्रार्थना किया, और वो चंगी, और वो मृत्यु शैया से शव में वापस जीवन वापस आ गया। शव में वापस जीवन आ गया। आप और मैं भी, मौत मृत्यु आप और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप और मेरे अंदर भी प्रभु यीशु मसीह कार्य कर रहे हैं, और जब हम पापी ही थे तभी प्रभु ठीक समय पर हमारे लिए मरा, वचन कहता है। और पतरस ने उसे चंगाई, पतरस की प्रार्थना के द्वारा उसने जीवन पा लिया, अनंत काल का जीवन, साथ साथ 2 जीवन पाया। इस युग का भी शरीर में, जो मृत शरीर में जान वापस आ गई, जीवन वापस आ गया। और ये और कोई नहीं, पतरस के प्रार्थना के द्वारा उसकी आंखें खोल दी, तबीता उठ, और परमेश्वर का धन्यवाद किया। सचमुच में व्हाट ए वंडरफुल गवाही। देखिए वो 5 बातें करती थी, और उसके जीवन में परमेश्वर ने रिवार्ड के रूप में, गवाही के रूप में उसे जीवन ही दे दिया, नया जीवन। आपको और मेरे को भी नया जीवन मिला है 2022 में। इसका इस्तेमाल करें फॉर गॉड्स ग्लोरी एंड गॉड्स किंगडम। और मैं आता हूं, कुरनेलियुस को क्या रिवार्ड मिला? कुरनेलियुस को बहुत भारी रिवार्ड आप देखिए। और यहाँ पे स्वर्गदूत खुद, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेज दिया कुरनेलियुस के पास। यहाँ पे वचन के थे, कुरनेलियुस, उसने उसे ध्यान से देखा। उसने तीसरे दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। व्हाट ए वंडरफुल गॉड वी आर। परमेश्वर ने खुद अपने स्वर्गदूत को कुरनेलियुस से मिलने के लिए भेज दिया। परमेश्वर ने अपना समाचार लेकर भेज दिया स्वर्गदूत को। क्या आप और मैं आज उस रिलेशनशिप में है परमेश्वर के साथ कि वो आपके और मेरे पास भी डायरेक्ट स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा? और क्या बोला परमेश्वर? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं, पहली तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान। और इंग्लिश बाइबल में अगर आप पढ़ें तो इंग्लिश बाइबल में तेरे दान और स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। इंग्लिश बाइबल कहती है, योर प्रेयर एंड गिफ्ट्स टू द पुअर
have come upon as a memorial offering before God. Memorial offering before God. परमेश्वर के सामने पहुंची, प्रेयर्स पहुंच गई। किसकी प्रेयर पहुंची? कुरनेलियुस की प्रेयर पहुंची। किसके सामने पहुंची? परमेश्वर के सामने पहुंची। क्यों पहुंची? यहां लिखा है वचन, दान स्मरण किए गए, गिफ्ट टू द पुअर, कम अप योर गिफ्ट टू द पुअर। प्रेयर, या तेरी प्रेयर गिफ्ट टू द पुअर है, रीच्ड परमेश्वर के साथ मेमोरियल ऑफरिंग के रूप में पहुंची। आप और मेरा जीवन कुरनेलियुस के समान है। और हम देखते हैं आगे चलकर परमेश्वर ने उसके पूरे परिवार को जीवन दे दिया, उसके पूरे परिवार में पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ और पतरस ने आकर उस घर में परमेश्वर के कहे अनुसार उस घर में आकर सारे लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ और सब लोगों ने उस समय बपतिस्मा लिया, उद्धार में आए। ये सचमुच परमेश्वर का कार्य है, ये आप और मेरा कार्य नहीं है, ये परमेश्वर का कार्य है। और परमेश्वर जिसे चुनता है, जिसे बुलाता है, उसके साथ साथ पूरे परिवार को बचाता है। यहां पे भी परमेश्वर ने कुरनेलियुस को रिवॉर्ड यहां पे डायरेक्ट स्वर्गदूत के थ्रू और यहां पे पतरस को भेजकर परमेश्वर ने दिखाया कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जो उसको मानते हैं, जो उसके सुनते हैं, चाहे वो किसी भी स्थान में बैठे हुए हो, संसार के कोने में, किसी भी धर्म जाति का कोई इससे लेना देना नहीं है। जो हृदय में का परिवर्तन परमेश्वर कराता है, तो परमेश्वर वहां पे स्वर्गदूतों को भेजता है। आप और मैं परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं। आप और मैं भी परमेश्वर, आप और मुझको भी भेजा है इस जगत में, ताकि हम जाकर परमेश्वर के जीवित कलाम को हम अपने जीवन के द्वारा दिखाकर दूसरों के साथ सामने एक गवाही का जीवन जी सकें कि हम जीवित यीशु मसीह को जानते हैं और वो खुदावंत, जीवित खुदावंत फिर से आने वाला है और हम भी उसके साथ अनंत अनंत काल तक में राज्य करेंगे। अनंत अनंत काल तक में ये आपको और मेरा एश्योरेंस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। इसलिए आइए हम भी उसी प्रकार से आपके स्मरण के लिए आपकी और मेरी प्रार्थनाएं भी परमेश्वर के सामने पहुंचे। अपने जीवन में इन बातों को 2022 में खोजें, अपने जीवन में इन बातों को इक्विप्ड करें, अपने आप को वचन के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, वचन को पढ़ने के द्वारा, वचन को समझने के द्वारा और वचन के अनुसार चलने के द्वारा गॉड विल हेल्प अस। प्रार्थनाओं के द्वारा गॉड विल गाइड अस एंड गॉड विल लीड अस एंड गॉड विल प्रोटेक्ट अस। और परमेश्वर आप और मुझको, हम सबों को 2022 में बहुत तायत से आशीष दें और इस वचनों के द्वारा हम इस वचनों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर की स्तुति हो। आप सबों को जय मसीह की।